सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रजा ग्राफी की ईरान स्पेशल रिपोर्ट। अब दोस्तों, बहुत जल्दी पॉइंट टू पॉइंट बातें बताना चाहता हूं। उसमें सबसे बड़ी खबर यह है कि अमेरिका को इजराइल ने धमकी दी है, वार्निंग दी है कि अगर आपने ईरान की मिसाइल साइट्स पर हमला नहीं किया, बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम को डिस्ट्रॉय नहीं किया, तो हम खुद अपने दम पर, लगाइए ये देखिए सबूत, इजराइल का अखबार है दोस्तों, जिसमें साफ साफ जो है, आप देखिए द जेरूशलम पोस्ट, साफ साफ लिखा गया है कि अमेरिका को, ट्रंप की सरकार को इजराइल ने धमकी दी है कि अगर आपने ईरान की बैलिस्टिक मिसाइल पर हमला नहीं किया तो हम खुद ही कर देंगे। वहीं इजराइल के डिफेंस ऑफिशियल ने ऐलान किया कि ईरान के पास 2000 बैलिस्टिक मिसाइल का जखीरा है और हर महीने वो 300 मिसाइल्स बना रहा है। हमारे लिए ईरान की मिसाइल्स रेड लाइन है, अमेरिका को उस पर बात करनी ही होगी। और बात नहीं करेगा अमेरिका तो हम खुद ही अपने दम पर ईरान पर हमला कर देंगे। हजरात, मैंने आपको कल बताया था कि बंबई के करीब समुद्री इलाके में, भारतीय समुद्री के इलाके में, भारतीय कोस्ट गार्ड ने 3 टैंकर, आपके सामने जिनकी तस्वीर है, 3 टैंकरों को सीज किया था। एक का नाम था अल जफ्जिया और दूसरे का नाम था एस्फाल्ट स्टार और तीसरे का नाम था स्टेलर रूबी। तीनों जहाज जब सीज किया तो पता चला कि वो तीनों जहाज जिसे मुंबई के पास पकड़ा है इंडियन कोस्ट गार्ड ने, ये तीनों जहाज तेल लेकर जा रहे थे और ये जहाज ईरान का था। तीनों जहाज ईरान के थे जो इलीगल तरीके से तेल जो है लेके जा रहे थे किसी जगह से दूसरी जगह। अब जाहिर सी बात है, जो आदमी ट्रंप को खुश करने के लिए, अमेरिका की गवर्नमेंट को खुश करने के लिए इजराइल में जाकर ठुमका लगा सकता है, तो भाई ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी कैसे छोड़ देगा अगला आदमी? ईरान के टैंकरों को सीज करेगा ही करेगा। मैंने कल के वीडियो में अच्छे से समझा दिया था कि टैंकर किसे कहते हैं। अब अमेरिका का टैंकर स्पेन में भी नजर आया है। ये देखिए, एक्सक्लूसिव फुटेज सामने आई है जिसमें अमेरिका के टैंकर भारी मात्रा में अब स्पेन में भी, जो बेस है मोरॉन एयरबेस स्पेन में, वहां पर अमेरिका के ये टैंकर तैनात नजर आ रहे हैं। अब आपको सबसे बड़ी खबर दूं, अमेरिका की लगभग तमाम तैयारी हो चुकी है और तमाम डिफेंस सिस्टम, खासकर कि अमेरिका का जो सबसे मजबूत, सबसे खतरनाक, सबसे ताकतवर एयर डिफेंस सिस्टम है, थर्ड एयर डिफेंस सिस्टम, ठीक, जॉर्डन, यूएई, सऊदी अरब, कतर, बहरीन, ओमान, इजिप्ट, इराक, इजराइल, इन तमाम जगहों पर अमेरिका के ये डिफेंस, थर्ड एयर डिफेंस सिस्टम तैनात हो चुके हैं। यानी अमेरिका जो जानबूझकर बातचीत का ड्रामा करके टाइम ले रहा था, उस टाइम का उसने भरपूर इस्तेमाल किया है और हर जगह अपने थर्ड एयर डिफेंस सिस्टम तैनात कर दिए हैं। बात करेंगे हम ईरान की, तो ईरान भाई साहब इस टाइम तो जलवा दिखा रहा है। ये देखिए, ईरान की सड़कों पर बड़े बड़े पोस्टर लगे हैं। हमने राइट साइड में पोस्टर को अलग से दिखाया है। लेफ्ट साइड में आप देख सकते हैं कि ईरान की मेन सड़क है और बिल्डिंग पर बड़ा सा पोस्टर लगा है। पोस्टर राइट साइड आप देख सकते हैं जिसमें लिखा है ईरान ने, हिब्रू में और अरबी में भी और इंग्लिश में भी, यू स्टार्ट वी फिनिश इट। और इजराइल का मैप लगा हुआ है, यानी ईरान कह रहा है तुम शुरू करोगे, ख़त्म हम करेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं मिसाइल का बटन भी है, सामने ड्रोन भी है और मिसाइल का मॉडल भी रखा हुआ है। यानी ईरान इजराइल को तो छोड़ने के चक्कर में नहीं है। ईरान ये सोच रहा है कि कहीं से कुछ हो और हम इजराइल को पीटना शुरू कर दें। ईरान का एयरफोर्स डे था कल, तस्वीर आपके सामने है और फिर चौंकाने वाली बात बताऊंगा। एयरफोर्स डे की ये तस्वीरें हैं जिसमें तमाम ईरानियन ऑफिशियल पहुंचे थे। 37 साल में पहली मर्तबा इस प्रोग्राम में ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह सैयद अली खामनाई नहीं पहुंचे। कहा यह जा रहा है कि ईरान के खामनाई
अमेरिका के निशाने पर हैं और ऐसे प्रोग्राम्स को टारगेट करके अमेरिका और इजराइल बड़ा नुकसान ईरान को पहुंचा सकते हैं। ईरानियन कमांडर ने यह तक कह दिया कि हमने अमेरिका और इजराइल के हर मूवमेंट पर नज़र बना के रखी है, अगर कोई भी गलती की तो ये जंग पूरे इलाके में होगी और पूरे इलाके की जंग बन जाएगी। दोस्तों, इसके बाद ईरान के राष्ट्रपति ने ट्वीट किया और बताया कि बात हो रही है, पीस के लिए अमेरिका से बात हो रही है, गवर्नमेंट जो सरकारें हैं वो बातचीत करवा रही हैं, कई देश हैं जो बात करवा रहे हैं और हम एनपीटी का सम्मान करते हैं और तमाम कम्युनिटी का सम्मान करते हैं। हम बातचीत के ज़रिए सॉल्यूशन निकालना चाहते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हमसे बदतमीज़ी की जाए, हम पर प्रेशर बनाया जाए, फिर बातचीत खराब हो सकती है। दोस्तों, ईरान के करीब अमेरिकी ड्रोन लगातार उड़ रहे हैं, जासूसी कर रहे हैं। जैसे जैसे समय आगे बढ़ रहा है, ईरान पर हमले की संभावनाएं बढ़ती जा रही हैं। अमेरिका के एयरक्राफ्ट कैरियर अब्राहम एयरक्राफ्ट कैरियर के साथ कई सारे युद्धपोत भी चल रहे थे आगे पीछे, तो उस एयरक्राफ्ट कैरियर के साथ चलने वाला जो एक युद्धपोत था वो यूएई में जाकर तैनात भी हो गया है। उधर कतर को ज़्यादा डर है कि भैया हम पे ही मारेगा ईरान। तो दोस्तों, सैटेलाइट इमेज से खुलासा हो रहा है जिसमें आप खुली आंखों से देख सकते हैं कि कतर के अमेरिकी बेस पर और दूसरे इलाकों में अमेरिका ने अपना थर्ड एयर डिफेंस सिस्टम तैनात कर दिया है। ठीक ऐसे ही ये सैटेलाइट इमेज जॉर्डन की है। जॉर्डन के अंदर MQ-9 रीपर जासूसी और अटैक ड्रोन अमेरिका का नजर आया है। हालांकि इसी ड्रोन को MQ-9 रीपर को ईरान खुद भी मारकर गिरा चुका है और इस ड्रोन को खासकर हुथीज सबसे ज्यादा मारकर गिरा चुके हैं। भैया, ईरान के विदेश मंत्री ने ऐसे दौर में बड़ा खुलासा किया जिससे अमेरिका की और बेइज्जती हो रही है। ईरान के विदेश मंत्री ने जानकारी दी कि जब अमेरिका ने हमारे न्यूक्लियर फैसिलिटीज पर हमला किया था तो उसके कई सारे बम और हथियार फटे नहीं थे, जिसकी वजह से बड़ा नुकसान होने से बच गया था। मकसद बताने का यह है कि जब अमेरिका के बहुत सारे बम नहीं फटे तो उन बमों को ईरान ने हासिल कर लिया और अब उसकी रिवर्स इंजीनियरिंग भी कर सकता है। अमेरिका के लिए यह नया सरदर्द भी हो सकता है। ईरान के विदेश मंत्री जिस तरह के बयान दे रहे हैं, साफ लग रहा है कि ईरान एक कदम भी नरम पड़ने को या पीछे हटने को तैयार नहीं है। भाई, ताज़ा बयान में उन्होंने कह दिया कि एनरिचमेंट यूरेनियम जो अमेरिका कह रहा है कि भाई उसका एनरिचमेंट ही मत करो, वो नेगोशिएबल नहीं है। हम यूरेनियम नहीं छोड़ेंगे, हम किसी भी जंग की धमकी के बाद भी हम यूरेनियम एनरिचमेंट नहीं रोकेंगे। साथ ही हम प्रेशर में और हमें दबाव में लेकर डील नहीं की जा सकती, ना ही हम सरेंडर करेंगे। बाकी अमेरिका ने कहा है कि वो बात करेगा आगे, हम भी बात कर सकते हैं। बात हो रही है, अगले राउंड की जो मीटिंग है वो ओमान में होगी। दोस्तों, इन्होंने आगे ये भी कह दिया कि मिसाइल आर ऑफ द टेबल, यानी हमारी जो बैलिस्टिक मिसाइल और मिसाइल का प्रोग्राम है उस पर हम चर्चा में नहीं बात करेंगे, हम टेबल पे है ही नहीं उस बात को लेकर, मिसाइल पर हम बात ही नहीं करेंगे। साथ ही अमेरिका ने कहा था कि सेंटॉम के कमांडर को भी इस नेगोशिएशन में बातचीत में शामिल किया जाए, तो हमने मना कर दिया था कि अमेरिका के मिडिल ईस्ट के सेंटॉम के कमांडर इस बातचीत में शामिल नहीं होंगे। तो दोस्तों, वो शामिल नहीं है। हम डील करेंगे दोस्तों, अपनी बातों पर डील करेंगे, अपनी शर्तों पर डील करेंगे। सुनिए। The issue of ballistic missiles is off table. The issue and the main focus of negotiations is nuclear, and it will be so. It will remain so. The presence of CENTCOM's commander doesn't change anything at all, and we have been told that he's there to visit their own naval forces in the region. ईरानियन एमपी ने बहुत खौफनाक बयान दिया। उन्होंने कहा कि डोनाल्ड ट्रंप का एक गलत कदम अमेरिका के 3 से 4 हजार सैनिकों को
मौत के मुंह में डाल सकता है। हजरात मोहतरम, मामला लगभग ठंडा है। अमेरिका जो है कोई भी खतरनाक बयानबाजी नहीं कर रहा है। ईरान बढ़ बढ़ कर खतरनाक बयानबाजी भी कर रहा है, एक्शन भी दिखा रहा है, मिसाइल पर बात नहीं कर रहा है, अपने डिफेंस पर बात नहीं कर रहा है। ईरान न्यूक्लियर पर भी बात जो कर रहा है तो उसमें ईरान यूरेनियम को कम करने को, किसी दूसरे देश को देने को, इन तमाम चीज के लिए राजी भी नहीं है। तो दोस्तों, शॉर्ट में आपको मैंने आज बताया है कि ईरान में अब चल क्या रहा है, लेकिन जैसे जैसे समय आगे बढ़ रहा है ये कहा जा रहा है कि ईरान पर हमले की संभावनाएं बढ़ती जा रही हैं। अब आप अपनी राय कमेंट में लिखिए, इस रिपोर्ट को शेयर कीजिए। जय हिंद।